स्टूडेंट्स, +1 क्लास का यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ये मेरा 12th लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट प्रॉपरली टीच कर चुका हूं। अब ये लेक्चर इसी बात के ऊपर बेस्ड है कि क्या आपको मोल कॉन्सेप्ट का आइडिया हो गया है, क्योंकि ये लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस के ऊपर आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि अभी मोल कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ नहीं आया तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से देखिए। अब मेरा टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। मैं इसको स्टोइकियोमेट्री बोलूंगा, एक्चुअली इसको प्रोनाउंसिएट स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस से ही करते हैं। ओके, तो हमारे इंडियन एक्सेंट में मैं आई एम यूजिंग इट एज स्टोइकियोमेट्री, आई रिपीट। सो ये क्या है? देखिए, दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल इक्वेशन? Chemical equation is actually a representation of true chemical reaction in terms of symbol and formula। कि जो actual chemical reaction हुई है उसको हम अपनी भाषा में कैसे बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो this is just a representation of true chemical reaction in terms of symbol and formula। ये केमिकल इक्वेशन प्रॉपरली बैलेंस्ड होनी चाहिए। मींस रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्शन के बाद, उनके नंबर्स दोनों साइड पे इक्वल होने चाहिए। जैसे रिएक्टेंट्स में नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं तो प्रोडक्ट में भी 2 आएंगे ना, 3 कहां से हो जाएंगे? तो दिस इज 2 हियर। हाइड्रोजन की यहां एटम रिएक्टेंट साइड पे 6 हैं तो प्रोडक्ट में भी 6 होंगे। सो दिस इज हाउ वी बैलेंस एन इक्वेशन। अब ये तो थी बैलेंसिंग की बात, पर इसके हमें एडवांटेज क्या है उसको जानने के लिए ये लेक्चर है। सो मैं क्या कह रहा हूं, जस्ट सी दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन इज दैट व्हेन इट इज रिटन इन द बैलेंस्ड फॉर्म, इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स between the various reactants and the products in terms of moles, masses and volumes. This is called stoichiometry. Okay, तो ये एक बैलेंस इक्वेशन है जिससे हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के क्वांटिटेटिव मींस अमाउंट, मात्रा के रिलेशनशिप्स को फाइंड करते हैं। जैसे अगर आप इस इक्वेशन को देखिए, हमें इसको ऑब्जर्व करने से क्या पता चलता है? अगर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 3। एंड अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? ओके, तो अगर मेरे पास नाइट्रोजन के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के कितने होंगे? शाबाश, 30। क्यों? क्योंकि ये 1:3 रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं। हमें कहां से पता चला? उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से। तो अगर ये 10 है तो ये 30 है, तो ये कितना होगा? 1, 3, 2। मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10, 30, 20। इफ आई मल्टीप्लाई विद 100, ये कितना हो जाएगा? 300। ये कितना हो जाएगा? 1:3:2 रेशो है, 200। इज दैट क्लियर? एंड लेट अस सपोज आई मल्टीप्लाई दिस विद एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो जो मोल से सीखा है, 6.022 into 10⁻23। तो ये कितना होगा? आई राइट इट बाय Na। तो ये कितना हो गया? 3 times Na। ये कितना हो जाएगा?
2 times Na. I hope so this thing is clear. मैं इतने आराम से बोलता हूं, शायद साइंस की बैकग्राउंड जिसकी नहीं है वो भी इस बात को इजीली समझ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसके Na मॉलिक्यूल्स लूं, किसी के Na मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, किसी में भी अगर Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो दैट इज नोन एज 1 मोल। इट मींस अब मैंने Na से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो इसके Na मॉलिक्यूल्स का मतलब 1 मोल हो गया। सो इन टर्म्स ऑफ मोल्स ये 1 मोल बन गया। अब हाइड्रोजन के कितने मोल्स बन गए, 3 टाइम्स Na हो गया ना, बिकॉज Na से मल्टीप्लाई किया, और 1 Na इज 1 मोल, इसका मतलब हाइड्रोजन के 3 मोल्स हो गए। एंड इन टर्म्स ऑफ अमोनिया रेशो क्या है, 1:3:2। तो इसके मैंने 2 टाइम्स Na, बिकॉज सारी इक्वेशन को Na से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 2 Na हो गया। 2 Na 1 Na मींस 1 मोल, तो 2 Na मींस 2 मोल्स। इट मींस अब मैं इसको मोल्स की सेंस में लिख सकता हूं, अगर ये 1 मोल है ये 3 मोल्स होंगे, ये 2 मोल्स होंगे। और 1 मोल आपको पता है दैट इज एवोगैड्रो नंबर। अब आगे, अगर ये 1 मोल है, अब मोल को आप कैसे समझते हो? यस, मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं। N is given mass over gram molecular mass given number over Avogadro number is equal to given volume at STP divided by 22.4 liters at STP। ये STP वॉल्यूम डिफाइन किया हुआ है। सो आई सिंपली वांट टू से कि अगर आपके पास 1 मोल है, ओके, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मान लीजिए नाइट्रोजन है, कितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास है नाइट्रोजन का? 28। तो 1 इज इक्वल टू गिवन मास ओवर GMM, ये 28 है, तो गिवन मास कितना हो जाएगा? 28 हुआ ना। तो 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन लेता हूं तो उसका क्या मतलब है? 1 मोल। सो आई सिंपली वांट टू से अगर मेरे पास 1 मोल है तो कितने ग्राम नाइट्रोजन है? 28 ग्राम। एंड 1 है, ये हमें पता है, तो गिवन मास 28 ग्राम हुआ ना बेटा। अब हाइड्रोजन की तरफ आ जाइए। ओके, 1 मोल हाइड्रोजन का भार कितना है? N1 है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 2 है, तो 2 ग्राम हुआ ना। ये कितना रेट कर रहा है? 3 टाइम्स, तो कितने ग्राम रेट किया? 6 ग्राम्स। क्यों? क्योंकि इसकी रेशो 1:3 है। तो अगर इसका 1 मोल रेट करता है, इसका 3 मोल रेट करता है। इसके 1 मोल का भार 28 ग्राम, इसके 3 मोल का भार हाइड्रोजन के 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 ग्राम्स। तो कितना अमोनिया बना? अगर ये 28 ग्राम रेट करता है तो ये 6 ग्राम रेट करता है, तो ये कितना बनता है? अगर ये 1 मोल है तो ये 3 मोल होगा, तो ये 2 मोल होगा। तो 2 मोल का भार, 1 मोल का भार कितना है? 17 ग्राम्स। 14 + 3 17 ग्राम। 2 मोल है तो कितना हो गया? 34 ग्राम्स। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ रही है कि अगर नाइट्रोजन 28 ग्राम रेट करता है, हाइड्रोजन 6 ग्राम रेट करेगा, अमोनिया 34 ग्राम्स बनेगा। वो किसके लिए? इस बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए। वैसे नहीं, दिस इज फॉर दिस बैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि दिस इज गवर्न्ड बाय द रेशियोज। और इन रेशियोज को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। सो द कोएफिशिएंट्स ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, okay, the coefficients of the balanced chemical equation are called stoichiometric coefficients. तो स्टूडेंट्स, आपको इजीएस्ट वे कौन सा लगा? आई थिंक जो मुझे लगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। कभी भी कोई भी सम आए,
अगर हम उसको इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में करेंगे तो वो हमारे लिए काफी कन्वीनियंट होगा. ओके, बट चॉइस इज योर्स. इसी तरह अगर मैं ये बात इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करूं, रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम सिंपली गैसेस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP occupies 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम. तो ये बेसिकली एवोगैड्रोस लॉ से निकली हुई बात है, जिसके अकॉर्डिंगली इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक, आप कुछ नंबर ऑफ गैसेस लीजिए, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, हियर आई एम टेकिंग STP, will contain equal number of molecules. तो अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं, सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हैं जैसे STP, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, मींस उनके मोल्स सेम होंगे. और किसी भी गैस का, जब मैं किसी भी गैस की बात करता हूं, का एक मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर. जिसको और अच्छी तरह से सीखने के लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर, जिसमें मैंने आपको वॉल्यूम कंसेप्ट PV इज इक्वल टू nRT से सिखाया है, गो एंड चेक दैट. तो यहां जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, मींस गैसेस, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स. सो आई मीन टू से इफ यू हैव 1 मोल n is 1, तो वॉल्यूम STP पे 1 मोल का कितना हुआ? ये 22.4 लीटर से इसको मल्टीप्लाई किया 1 को, तो 22.4 लीटर हो गया ना. तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स. एंड इन दिस इक्वेशन हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वी हैव? 3 मोल्स. तो 3 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 3 टाइम्स 22.4 लीटर्स. एंड यहां पे कितने मोल्स अमोनिया गैस है? 2 मोल्स. उसका वॉल्यूम कितना होगा? 2 टाइम्स 22.4 लीटर्स. तो इसका मतलब हम इसको इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मास, in terms of volume, and all these terms are related with this expression. तो आपको घुमाने के लिए कुछ भी इसको हम यूज कर सकते हैं. So this is very fundamental basic equation for us. तो अब मैं इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करूंगा, जिससे आप एनालाइज करना शुरू कर दें. जैसे लेट अस सपोज आई टेक say I have 2.24 liters of nitrogen, right? मेरे पास 2.24 लीटर नाइट्रोजन है. तो हाइड्रोजन कितना होगा? ओके, अब दिस इज कंफ्यूजिंग. इसके लिए मुझे ये पता है, जरा सोचिए, ये आपका 2.24 लीटर दिया है नाइट्रोजन. तो 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4 कितना बन गया? 0.1. ओके, 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4 इज 1 by 10, 0.1 मोल. तो मैंने उस वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया. एंड आई नो ये 1 मोल है, तो ये 3 है, तो ये 2 है. तो अगर ये 0.1 है, मींस आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विद 0.1. तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स हुए? 0.3 मोल्स, राइट. और अगर ये 0.3 मोल्स है, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 22.4. होपफुली मेरी बात समझ में आ रही है. मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूं कि मैंने कहा मेरे पास नाइट्रोजन का 2.24 लीटर है STP पे. तो हाइड्रोजन पे कितना वॉल्यूम यूज होगा? क्या करें, ये आपके पास इक्वेशन है, थोड़ा सोचिए. इनकी वॉल्यूम की रेशो भी तो ये 1:3:2 है. ओके, मोल्स की रेशो भी ऐसे ही है, मॉलिक्यूल्स की भी ऐसे ही. ओके,
तो अब हम क्या करें, भार के लिए थोड़ा आपको सोचना होगा। अब मुझे वॉल्यूम दिया है इसका 2.24, मैंने क्या किया, उसके मोल्स बना दिए। 2.24 डिवाइड बाय 22.4 इज इक्वल टू 0.1 मोल। ओके, अगर इसका 0.1 है तो इसका कितना है 0.3। अगर इसका 0.3 है तो 0.3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 22.4, सो 0.3 इंटू 22.4 इज द आंसर। कितने मोल्स अमोनिया बनेगा, राइट किससे, इसका 0.1 मोल है तो इसका 0.3 मोल ऐड करता है, तो इसका कितना बनता है 0.2, रेशियो इज 1:3:2, इसके 0.2 मोल्स बनेंगे। तो 0.2 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा 0.2 इंटू 22.4 लीटर्स। सो मोलर टर्म्स में, मोल्स की सेंस में बात करना हमेशा कन्वीनियंट होता है। ओके, सो इसी तरह मैं एक एग्जांपल आपसे और शेयर कर रहा हूं। सी 2C2H गैस, दिस इज इथाइन गैस, plus 5O2 gas gives carbon dioxide and water liquid. C states this is gaseous, gaseous, gaseous and liquid state. The matter of state here is liquid. Now this is a balanced chemical equation. Equation is saying if we have 2 moles of ethine or acetylene, 5 moles of oxygen are needed for complete combustion of 2 moles of acetylene. That gives 4 moles of carbon dioxide and 2 moles of water in the liquid state. So this is the balanced chemical equation. Now you see, if I talk in terms of molecules, how many molecules of ethine or acetylene I used? 2. And how many molecules of oxygen? This is 5. How many molecules of carbon dioxide are formed? 4. And how many molecules of water are formed? 2. Okay, for 2 molecules, 5 molecules of oxygen will react. For 2 molecules of ethine, 5 molecules of oxygen will react. We get 4 molecules of carbon dioxide and 2 molecules of water. Now, if I talk in terms of moles, exactly the same value, 2 moles of ethine will react with 5 moles of oxygen, will give 4 moles of carbon dioxide and 2 moles of water. Okay, exactly. Moles हो गया 2, 5, 4, 2. Now in terms of mass, इसका mass कितना हुआ C2H2, 12 2s are 24 plus 2, 26. 2 multiplied by 26 grams, 52 grams. Oxygen 32, 5 moles multiplied by 32, 160. And this is 44, 4 multiplied by 44 grams, 176 grams, and 2 multiplied by 18 grams, 36 grams. 2 moles, 1 mole of ethine at STP occupies 22.4 liters. 2 moles will occupy this much volume. For oxygen, this is 2:5, 4:2. What is this? This is stoichiometric coefficient. So 5 into 22.4 liters. And what about carbon dioxide? 4 times 22.4 liters. Now what do you think about water?
My answer is we cannot talk in terms of volume for water because water is in the liquid state. So, हम in terms of molecules, in terms of moles, in terms of weight, in terms of volume, डिस्कशन इसकी कर सकते हैं और कभी भी ये जो रिएक्शन होगी किस प्रोपोर्शन में होगी, इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की प्रोपोर्शन में होगी. तो जब भी हम ये दिस इज एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन. तो जब भी आप कभी भी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन की बात करते हैं कि किसी रिएक्टेंट के लिए कितना प्रोडक्ट बनेगा, उसकी हमने कोई कंबस्टन की है या फॉर्मेशन की है, तो उसके लिए यू नीड टू राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दैट एक्चुअल chemical reaction. So equation must be balanced and after that we can easily manage कि कितने reactant के लिए कितना product बनेगा. इसको हम quantitative aspects कहते हैं. तो आप एक बात से कितनी ही बातें बना सकते हैं. So there is need to get more things from one concept instead of doing number of problems. कि आप ज्यादा प्रॉब्लम करें और एक बात सीखें, keep on making sums from these two equations and you will realize कि आपका concept इसके बारे में और strong होता जा रहा है. तो धीरे धीरे लेवल में हम इंक्रीज करते जाते हैं. अब आपको इसको मैनेज करने के लिए एग्जाम्पल और दे देते हैं. तो मान लीजिए मेरे पास ओके इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बात करते हैं. मेरे पास 0.5 ये मैं मोल्स में चला जाता हूं. ये मॉलिक्यूल्स मेरे पास 0.5 मोल्स नाइट्रोजन है. ओके, हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे? 1 के लिए 3 है, रेशो 1:3 है, तो ये कितने होंगे? शाबाश. 1 के लिए 3, 0.5 के लिए 3 times of 0.5, 1.5. Think it. Ratio is 1:3:2. If I take 0.5 moles, hydrogen ratio क्या है? 1:3. So this is 3 times 0.5, 1.5. And what about this? 0.5 multiplied by 2. 1, because ratio is 2. 1:3:2. So, if we have 0.5 moles of nitrogen, how many moles of hydrogen will react? 3 times 0.5. Okay, this is 1.5. And how many moles of ammonia will form? That is 2 times nitrogen. That is 0.5 multiplied by 2. That is 1.